जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपके बीच फिर उपस्थित हो गए हैं मेरे देश के नौजवान। आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आज व्हाइट बोर्ड वाला मास्टर खूंखार, खतरनाक, जबरदस्त, जिंदाबाद पढ़ाएगा। मेरे देश के नौजवान, जल्दी से आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। मजा आया कि नहीं? आ गया, ठीक है। मुस्कुराते हुए जल्दी से हेडिंग कर लीजिए भ्रूणपोष। मुस्कुराते हुए जल्दी से हेडिंग कर लीजिए भ्रूणपोष। बच्चा मार कर लेते हैं, मार कर लेते हैं, मार नहीं करना है। हाँ क्या बच्चा? मार कर, मार कर, मार कर लो बच्चा। मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए भ्रूणपोष। भ्रूणपोष इंडोस्पर्म, ठीक है। भ्रूणपोष, सर जी सुना सुना सा लग रहा है। भ्रूणपोष, कल भ्रूणपोष पढ़ाए थे। अच्छा, भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है मेरे देश के अच्छे बच्चे? तो आपको पता है, जब एक नर युग्मक भ्रूणकोष के अंदर, भ्रूणकोष के अंदर जब एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होगा, ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ेगा, तो क्या निर्माण करेगा जी? भ्रूणपोष का निर्माण होगा। यानी जब एक नर युग्मक, क्या बच्चा? जब एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ ध्रुवीय केंद्रकों के साथ जब क्या होगा बच्चा? संलयित होगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे। अच्छा, जब जुड़ेंगे तो इस क्रिया को त्रिसंलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिसंलयन। क्या जानते हैं? त्रिसंलयन। यानी जब एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा? त्रिसंलयन की क्रिया होगी, और इनके जुड़ने के पश्चात, संलयित होने के पश्चात, भेंट मुलाकात के पश्चात बच्चा किसका निर्माण होगा? भ्रूणपोष का निर्माण होगा। पोष बेटा, कोष नहीं कहेंगे, भ्रूणपोष का निर्माण होगा। जो भ्रूणपोष होता है बच्चा, और त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित, त्रियन होता है। क्यों? एक यन इसके पास होगा, दो यन इसके पास होगा, मिलके कितना हो जाएगा? तीन यन बच्चा। कितना यन? तीन यन, त्रियन हो जाएगा। अब आज आपको पढ़ाना है भ्रूणपोष। देखिए भ्रूणपोष क्या होता है। तो देखो, भ्रूणकोष के अंदर जब नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक आपस में संलयित होते हैं, तो इस संलयन के पश्चात भ्रूणकोष का निर्माण होता है। क्या लिख लेंगे परिभाषा? बोलिए। भ्रूणकोष के अंदर, अच्छा ये दोनों क्रिया किसके अंदर होगी बच्चा? भ्रूणकोष के अंदर होगी। भ्रूणकोष के अंदर होगी। जब भ्रूणकोष लिखेंगे, क्या? भ्रूणकोष में एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित होकर किसका निर्माण करता है जी? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यानी जब दोनों आपस में जुड़ेंगे, दोनों माने कौन? एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक आपस में जब मिलन करेंगे, बदमाशी नहीं, आपस में जब मिलन करेंगे, भेंट मुलाकात की क्रिया होगी, तो इस क्रिया के पश्चात किसका निर्माण होगा? भ्रूणपोष का निर्माण होगा। बता लेंगे मेरे देश के अच्छे बच्चे, बता लेंगे। ये जो कोष आ गया क्या? ओह माय गॉड, ये तो गलत हो जाएगा। जो भ्रूणपोष होता है बच्चा, जो भ्रूणपोष होगा, ये भ्रूणकोष, देखो भ्रूणपोष जो होगा, भ्रूणकोष के अंदर जो भ्रूण बनेगा। अच्छा, भ्रूण कैसे बनता है? जब एक नर युग्मक, दो नर युग्मक होते हैं, एक इसके साथ एक उसके साथ, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होगा तो भ्रूण का निर्माण होता है। अरे युग्मनज, युग्मनज के बाद भ्रूण।
तो भ्रूण का निर्माण होता है। बच्चा, इस भ्रूण कोश के अंदर एक भ्रूण पाया जाएगा। उस भ्रूण को पोषण देने का काम, उस भ्रूण को पोषण देने का काम भ्रूण पोष करता है। उस भ्रूण को पोषण देने का काम भ्रूण पोष करेगा। यानी भ्रूण के निर्माण से पूर्व भ्रूण कोश का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी भ्रूण जब डेवलप होगा, भ्रूण जब विकसित होगा, तो भ्रूण के विकसित होने से पूर्व यानी पहले, यानी किसका विकास शुरू हो जाता है? भ्रूण कोश का। यानी जो भ्रूण कोश होता है मास्टर, जो भ्रूण कोश होगा, वो भ्रूण कोश का काम क्या होगा? जो भ्रूण होगा उस भ्रूण को पोषण न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। यानी हम लोग क्या याद रखेंगे? तो आप याद रखेंगे भ्रूण को पोषण देने का कार्य भ्रूण पोष करता है। भ्रूण पोष करता है। बोलो बच्चा, इतना याद हो जाएगा? बोलो बच्चा, क्या इतना याद हो जाएगा? जल्दी बताइए, इतना याद हो जाएगा? यानी भ्रूणपोष का, भ्रूण को पोषण देने का कार्य भ्रूणपोष करता है। कौन करता है? भ्रूणपोष। अब जो भ्रूणपोष होता है बच्चा, सुन लीजिए जल्दी से, जो भ्रूणपोष होता है, जो भ्रूणपोष होता है, जो भ्रूणपोष होगा, ये कितने प्रकार का होगा बच्चा? ये होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होगा मेरे देश के नौजवान? 2 प्रकार का। भ्रूणपोष 2 प्रकार का होता है। कहेंगे मास्टर दोनों प्रकार का नाम बताओ, तो आइए बताते हैं। भ्रूणपोष का जो पहला प्रकार होगा उसे केंद्रकीय भ्रूणपोष कहेंगे, और इसके दूसरे प्रकार को कौन बताएगा? बहुत अच्छे, कोशिकीय भ्रूणपोष कहेंगे। कितना लोग नोट्स पढ़ के आए? हाथ ऊपर कर दें। पढ़ के आए? ये सब पढ़ के आए? अभी पढ़ लिए? कल पढ़े थे? बहुत अच्छे। यानी जो भ्रूणपोष होता है, कितने प्रकार के? भ्रूणपोष 2 प्रकार के, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष। सर जी ये जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, ये कौन चीज होता है? सर जी कोशिकीय भ्रूणपोष कौन चीज होता है? सबसे पहले सर जी इन दोनों को बताइए। तो इन दोनों को हम समझाएंगे बच्चा। पहले इतना नोट कर लो, फिर दोनों को समझाते, क्योंकि जगह भी तो चाहिए। दोनों को एक साथ समझाएंगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी नोट करो मेरे देश के अच्छे बच्चे। आप लोग अच्छे बच्चे हैं कि नहीं? है ना? हमको भी लग रहा है। चलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपको बताया गया, जब एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक दोनों आपस में संलयित होते हैं तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यही बताएं। एक नर युग्मक, फिर देख लीजिए अभी लिखवाए थे, एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ जब संलयन करेगा, क्रिया करेगा, मीटिंग करेगा, भेंट मुलाकात करेगा, मिलन करेगा, तो बाबू किसका निर्माण होगा? भ्रूणपोष का निर्माण होगा। वास्तव में निर्माण कैसे होता तो आज मास्टर बताएगा। फिर से देखिए, हम अभी बताएं, जब आपके पास कोई एक नर युग्मक हो, जब आपके पास कोई एक नर युग्मक होगा, इसके साथ साथ ध्रुवीय केंद्रक होगा, तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो दोनों के मिलन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण होता है। लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझाते हैं। डायरेक्ट तो हम कहें देखो एक हीरो हीरोइन का शादी कराएंगे, लड़का हो जाएगा, अरे तुरंत थोड़ी ना होगा, प्रोसेस कुछ होगा ना बच्चा, एक प्रोसेस होगा। जैसे प्रोसेस में क्या, प्रोसेस का मतलब होता शादी विवाह होगा, गौना दोंगा जाएगा,
ठीक है, फिर डिलीवरी वाला टाइम आएगा, प्रसव क्रिया होगा, प्रसव के बाद प्रसव का 3 स्टेज आएगा, 3 स्टेज के बाद फिर उसका प्रसव क्रिया संपन्न होगा, तब तो लड़का प्रोसेस जो भी होता, तो एक प्रोसेस के थ्रू होगा कि नहीं। उसी प्रकार नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक तुरंत भ्रूणपोष का निर्माण, ऐसे नहीं होगा। प्रोसेस समझो, क्रिया समझो, समझ में आया कि नहीं, प्रोसेस समझिएगा। नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक कैसे होगा, जब नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक से मीटिंग करेगा, मिलन करेगा, तुम लोग क्या कहोगे, संलयित तो होगा। ठीक है, जब ये मिलेगा, दोनों आपस में मिलेंगे, संलयन करेंगे, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होगा। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होगा। एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जब बताओ इसे एक केंद्रक का निर्माण हो जाएगा तो केंद्रक के ऊपर कोशिकाओं चाहिए कि नहीं। फिर जब थोड़ा ये डेवलप होगा तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होगा। ये लो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, समझ में आ गया। अब एक कोशिका, ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, यहां इसके द्वारा बच्चा, इसके द्वारा, मेरे देश के अच्छे बच्चे, इसके द्वारा निर्माण होगा प्राथमिक, कितना प्रकार बताए थे भ्रूणपोष, कितने प्रकार के, तो पहला प्रकार प्राथमिक, क्या बोले थे, अच्छा केंद्रकीय, अच्छा मास्टर भी भुला जाता है क्या, केंद्रीय भ्रूणपोष। ओहो, क्या मास्टर ऐसे भूलेंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगा। आइए, दूसरा क्या हो जाएगा, कोशिकीय भ्रूणपोष। खाओ मास्टर, मां कसम अब नहीं भुलाएंगे। अरे भाई इंसान है, भूल जाते हैं। ठीक है, कोशिकीय है बच्चा। क्या प्रोसेस समझ में आ गया, बात समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है, समझ में आ गया। अब सर जी जल्दी से केंद्रकीय भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणपोष समझाइए, क्योंकि आप यहीं छोड़े थे, है इतना एक्स्ट्रा बताएं, बिल्कुल बताएंगे, जरूरत पड़ेगी बताएंगे। देखिए बच्चा, कोशिश से हमेशा कीजिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि फलाप होगा, उम्मीद आपके घर वाले लगा के बैठे कि आप अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आप लोगों से आपके भाई परिवार ना चाहने वाले आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि जल्दी फलाप होगा। ठीक है, अगर आपका कोई अनहित चाहता है तो आप उससे झगड़ा नहीं करेंगे, आप लड़ाई नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, बस उसको सर जी का पसंदीदा लिखा हुआ 2 लाइन सुना दीजिएगा। ठीक है, बस ये कहिएगा, वक्त के तगाजे में वक्त बदल जाता, वक्त मतलब समय। ठीक है, बस इतना कहिएगा, वक्त के तगाजे में वक्त बदल जाता है, वक्त ऐसा लाएंगे याद करके रोओगे। समझ में आया कि नहीं, बस इतना बतिया कह दीजिएगा, समझ में आया, बस ओकरे बात तो फिर तबहिए है। आइए अब हम एक वक्त लाते हैं, अभी वक्त किसका चलेगा बच्चा, केंद्रीय भ्रूणपोष का। केंद्रीय भ्रूणपोष देखो, अब देखो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, इसी में केंद्रीय भ्रूणपोष पढ़ते हैं, यह है आपका बच्चा, ध्यान दीजिएगा। एक केंद्रीय भ्रूणपोष कैसे निर्माण होता है आपको हम बताते हैं। अभी बताया प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका द्वारा केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आखिर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका द्वारा कैसे केंद्रीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है, पहले इसको समझिए। जैसे आपके पास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, आपके पास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, यही उठा के यहां रख दिए। इसका बच्चा, इसके केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा। किसका, केंद्रक, इसके केंद्रक का क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा।
इसके केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा। नहीं याद दिख रहा होगा बच्चा तो देखिए पढ़ देते हैं। समसूत्री विभाजन, इसके केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा। जब इसके केंद्रक का बच्चा समसूत्री विभाजन होगा तो थोड़ा समझिएगा, समझने वाली बात क्या है, दो केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। कितने केंद्रक? दो। इन दोनों केंद्रक का पुनः समसूत्री विभाजन होगा, पुनः समसूत्री विभाजन होगा, पुनः समसूत्री विभाजन होगा। तो कितने केंद्रक बनेंगे बच्चा? इस प्रोसेस से आप गुजर चुके हैं, बोलो बच्चा कितना? 4। हम कहे पुनः समसूत्री विभाजन होगा तो कितना? 8। ठीक, 8 केंद्र। यानी जो आपके साथ है क्या? आज मास्टर का दिमाग खराब हो गया। क्यों मास्टर गलती ज्यादा कर रहे हो? आइए, ये आपके पास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, इसके केंद्रक का समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 केंद्रक, पुनः समसूत्री विभाजन हुआ तो 4 केंद्रक, पुनः समसूत्री विभाजन हुआ तो 8 केंद्रक। जब 8 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा बच्चा तो हर केंद्रक क्या होगा? हर केंद्रक के ऊपर एक भित्ति चढ़ जाएगी और एक एक भित्ति चढ़ के एक एक कोशिका का निर्माण करेगा। समझ गए? बोलो बच्चा, बोलो बच्चा, समझ गए? समझ गए ना? अब देखो इस अवस्था को, ये जो प्रोसेस हुआ, पहले केंद्रक 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अंत में जाके भित्ति चढ़ा, अंत में जाके कोशिका भित्ति चढ़ा। तो जब अंत में भित्ति चढ़ेगा, अंत में एकदम लास्ट में, तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को केंद्र की भ्रूणपोष कहेंगे। एक कौन सा भ्रूणपोष तैयार हुआ बच्चा? केंद्र। कैसे लिखेंगे जी? भ्रूणपोष। केंद्र की भ्रूणपोष में आपको याद क्या रखना है? केंद्र की भ्रूणपोष में आप याद रखिएगा बच्चा कि इसमें क्या होता है, केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा, केंद्रक का समसूत्री, मार्कर चेंज कर दे क्या, केंद्रक का समसूत्री, केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा, केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा और अंत में भित्ति का निर्माण होगा। भित्ति चढ़ा है अंत में ना, कोशिका भित्ति भी कह सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे बच्चा, बोलिए इस बात को याद रखेंगे। अब कहेंगे सर जी ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। सर जी कोशिकीय भ्रूणपोष बच रहा है, मास्टर इसको भी समझाइए। आइए, हमारे पास वही प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है बच्चा। बहुत बढ़िया बोल रहा है जी, हाँ सीटी मार रहा है मारकर। अब प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, अब इसका क्या करेंगे बच्चा, सुनिएगा। इसके केंद्रक का समसूत्री विभाजन करेंगे, इसके केंद्रक का समसूत्री विभाजन करेंगे। अब आप बताइए जब इसका समसूत्री विभाजन होगा तो कितने केंद्रक का निर्माण होगा? 2 केंद्रक। अब इसमें लॉजिक क्या है, जैसे ही 2 केंद्रक का निर्माण होगा साथ साथ भित्ति का भी निर्माण हो जाएगा।
यह अलग था कोशिका, कोशिकीय भ्रूणकोश में। जैसे ही केंद्रक का निर्माण हुआ उसके साथ साथ भित्ति का निर्माण हो जाएगा। पुनः जब इसका समसूत्री विभाजन होगा, जब इसका पुनः समसूत्री विभाजन होगा बच्चा, तो क्या होगा, 4 केंद्रक का निर्माण होगा। कितने केंद्रक? और चारों के साथ भित्ति चढ़ जाएगा। 4 के बाद फिर समसूत्री विभाजन होगा, तो कितना? 8 का निर्माण हुआ। अब 8 के ऊपर क्या चढ़ जाएगा? भित्ति। 8 है ना बच्चा, गिन लीजिएगा, भित्ति हो गया। यानी जब आपका प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका के केंद्रक का जब समसूत्री विभाजन हुआ, इसमें एग्जाम्पल भी बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो क्या हुआ, 2 केंद्रक साथ ही भित्ति का निर्माण हो गया, 4 केंद्रक साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, उसके बाद फिर 8 हो गया साथ ही कोशिका, मतलब शुरू से भित्ति का निर्माण होते आ रहा है। इस प्रकार के भ्रूणकोश को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार के, हम यहां लिखते हैं, इस प्रकार के भ्रूणकोश को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? कोशिकीय भ्रूणकोश। कोशिकीय भ्रूणकोश क्या कहेंगे? कोशिकीय भ्रूणकोश। और कोशिकीय भ्रूणकोश में बच्चा याद रखिएगा, कोशिकीय भ्रूणकोश में मेरे देश के अच्छे बच्चे याद रखिएगा, याद क्या रखेंगे? इसमें याद रखेंगे केंद्रक के समसूत्री विभाजन के साथ भित्ति का निर्माण होता है। भित्ति का निर्माण होता है। याद रहेगा, होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब केंद्रकीय भ्रूणकोश में आए तो केंद्रक का समसूत्री विभाजन होगा और अंत में भित्ति का निर्माण होगा, जबकि इसमें केंद्रक के साथ जब समसूत्री विभाजन होगा तो हर केंद्रक के साथ भित्ति का भी निर्माण होगा। कहेंगे सर ये दोनों क्रिया किसमें दिखाई देगा? ऐसा कोई एग्जाम्पल? तो नारियल पानी पिए हैं, तो जो नारियल का पानी होगा, यहां लिख देते हैं, यहां देखिएगा, इसका एग्जाम्पल यहां लिखते हैं। केंद्रकीय भ्रूणकोश, जो नारियल का पानी होगा, जो नारियल का पानी होगा वो बच्चा होगा केंद्रीय भ्रूणकोश। नारियल का पानी, नारियल के पानी में, नारियल के पानी को हम लोग केंद्रकीय भ्रूणकोश के अंतर्गत रखेंगे। नारियल के पानी में इस प्रकार का विभाजन होगा, एक क्रिया दिखाई देगा। और नारियल की जो गरी होगी, नारियल की गरी, यहां देखिए, इसका तीर यहां लगाते हैं, दिखाई दे रहा है बच्चों? जो नारियल की गरी होगी, नारियल की गरी, गरी को गिरी कहते हैं, नारियल की जो गिरी होगी, गरी होगी, आप जो भी कहना चाहें, उसमें कोशिकीय भ्रूणकोश यानी कोशिकीय भ्रूणकोश के अंतर्गत होता है। क्या एग्जाम्पल याद रहेगा? बोलिए बच्चे, याद रहेगा? ये हो गया भ्रूणकोश कंप्लीट। अब आपको एक होमवर्क देते हैं। आपको हम अभी तक भ्रूणकोश और भ्रूणपोष दोनों पढ़ा चुके हैं कि नहीं? पढ़ा चुके हैं। झूठ नहीं बोलिएगा, ईमानदारी से बताइएगा। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष दोनों पढ़ाए हैं ना? पढ़ाए हैं। अरे बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, बोलो। पढ़ाए हैं। जब पढ़ाए हैं बच्चा, आप लोग बताइए, जब पढ़ाए हैं
केंद्र, जब आपको भ्रूणकोश और भ्रूणपोष जब दोनों पढ़ा दिए हैं तो दोनों में भी अंतर बता लेंगे आप लोग, बता लेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बिहान 3 अंतर लिख के लाना है। आप 3 अंतर बताइएगा, कमेंट खुला हुआ है उसमें बताइएगा। आप कल भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में 3 अंतर बताइएगा, कल हम पूछेंगे, तैयारी करके आइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।